दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो कि देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और पेंशनर्स के साथ और उनकी ज़िंदगी के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। 8th पे कमीशन में जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है या सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट 1.96 का फिटमेंट फैक्टर जो है उसके प्रस्ताव को कंसिडर कर रही है। इसमें कितना सही है और इसमें कितना गलत है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि एनडीटीवी की न्यूज़ में ये बोला गया है कि 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.96 को कंसिडर करने का जो गवर्नमेंट का प्रपोजल चल रहा है। मान लो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की आज की डेट में बेसिक जो पे है 18,000 रुपये है, तो अगर उसको 1.96 के फिटमेंट फैक्टर के साथ गुणा किया जाए तो उसकी जो सैलरी है वो बनती है 35,280 रुपये। उसके ऊपर डीए मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा। उसमें बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी तो जरूर होगी, जहां पेंशन में बढ़ोतरी तो होगी 1.96 के फैक्टर के मुताबिक, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी जो है अगर 1.96 के फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक की जाएगी तो क्या ये न्याय संगत है, मंजूर है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को। एक और उदाहरण मैं देता हूं आपको। मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की बेसिक सैलरी जो 53,000 के पास है, अगर उसको 1.96 के साथ गुणा किया जाए तो उसकी सैलरी बनती है 1,04,000 समथिंग। उसके ऊपर उसको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया लगता है, इतना बहुत बढ़िया अमाउंट है जी, 1,04,000, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन हमने ये सोचा है कि 7वें पे कमीशन में कांग्रेस सरकार ने जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 रखा था, और 2.57 के मुताबिक ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की या पेंशनर की जो बेसिक पे या पेंशन थी वो रिवाइज की गई थी। जब महंगाई की बढ़ोतरी हो रही है तो फिर फिटमेंट फैक्टर की भी तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई जो पिछले 10 साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो चुकी है, तो फिर फिटमेंट फैक्टर भी तो 2 गुना बढ़ना चाहिए, 3 गुना बढ़ना चाहिए, ना कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.7 से कम करके 1.96 किया जाए। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और जो रिटायरीज हैं या विडोज हैं उनके लिए ये न्याय सही है? दोस्तों, हमारी मांग ये है कि कम से कम जो फिटमेंट फैक्टर है 8वें पे कमीशन में 2.57 से नीचे नहीं होना चाहिए, 2.57 से ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि कम से कम 2.75 होना चाहिए, ना कि 1.96 फिटमेंट फैक्टर जो है जैसे न्यूज़ में बताया जा रहा है गवर्नमेंट जो कंसिडर कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए और पेंशनर्स के लिए ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि देश का हर कर्मचारी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हो चाहे पेंशनर हो, वो देश की रीढ़ की हड्डी है। देश का हर कर्मचारी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हो, वो देश की सुरक्षा के लिए
24 घंटे अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी बॉर्डर पर खड़ा रहता है, आंधी तूफानों में ड्यूटीज करता है, नक्सलवाद एरियाज में ड्यूटीज करता है, तो उसको उसकी मेहनत का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या उसकी मेहनत का हक ये है कि 7th पे कमीशन में उसको फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया और 10 साल के बाद इतनी महंगाई बढ़ गई और उसका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.96 को प्रस्ताव को जो है वो कंसिडर करने का गवर्नमेंट का प्रपोजल है। तो अब टाइम आ गया है कि हम सबको, मुलाजमों को, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को, पेंशनर्स को एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना पड़ेगा कि हमारा जो 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से नीचे नहीं होना चाहिए, बल्कि 2.75 होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। हमारी ड्यूटीज़ को देखते हुए, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की ड्यूटीज़ को, उनकी दुख तकलीफ़ों को देखते हुए उनका सम्मान, उनका प्रॉपर हक उनको मिलना चाहिए। ये तभी हो सकता है अगर आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि गवर्नमेंट के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। हम लोग जो एसोसिएशन है हमेशा ही मुलाजमों के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवानों के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायरीज के साथ, विधवाओं के साथ, उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। और आप लोगों के हकों के लिए हम लड़ते रहें और लड़ते भी रहेंगे। आपकी आवाज़ को जो है 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से ज़्यादा करने के लिए हम हमेशा ही गवर्नमेंट के साथ अपना जो है जद्दोजहद, जो लड़ाई है, फाइट है, वो करते रहेंगे। चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े, मिनिस्टरों से मिलना पड़े, हम जरूर करेंगे, आप लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि आप लोग बॉर्डर्स के ऊपर हमारी और देश की और पब्लिक की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना किए हुए आप खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं, दुश्मन की तरफ आप छाती तान के खड़े रहते हैं। आप लोगों के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के ऊपर हमारे को पूरा मान है। तो मैं लास्ट में फिर आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, हम लोग उठा रहे हैं, ये गवर्नमेंट के कानों तक पहुंच सके, ताकि 8th पे कमीशन के अंदर हमारे को जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से नीचे ना मिले, बल्कि उससे ज़्यादा मिले। जय हिंद।